तुमने कभी इतना चालाक बत्तख देखा है? उसने जानबूझकर टूटी हुई डाली पर मजबूत गोंद लगा दिया। बेचारा गिलहरी जैसे ही बाहर निकला तुरंत उस पर चिपक गया। हालात बिगड़ते देख गिलहरी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन गोंद की ताकतवर पकड़ से वह और भी जोर से वापस चिपक गया। ये सब देख मजे लेने वाला बत्तख फिर अगली चाल की तैयारी करता है। उसने कैंची निकाली और गिलहरी को छेड़ते छेड़ते अचानक उसकी डाली काट दी। बिना चेतावनी गिलहरी लगभग गिर ही गया, लेकिन मजा लंबा खींचने के लिए बत्तख ने फिर उसे ऊपर खींच लिया। इसके बाद उसने कैंची घुमा घुमा कर डराने लगा। ऐसा नजारा पहले कभी न देखा। गिलहरी तो हैरान रह गया और तुरंत पीछे हटकर भागने की कोशिश करने लगा। मगर चालाक बत्तख भला इतनी आसानी से छोड़ता? जमीन से ऊपर से पूरा नजारा देखते हुए उसने गिलहरी को बुरी तरह तंग करना शुरू कर दिया। डर से कांपता गिलहरी भाई के पास भागा और मदद मांगी, लेकिन भाई ने उसकी बात सुनकर उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि दिमाग खराब हो गया है। वह खुद जाकर देखने निकल पड़ा। अगले ही पल उसकी भी बुरी तरह फजीहत हो गई। सच्चाई सामने आते ही दोनों भाई बल्ले लेकर बत्तख को सबक सिखाने निकले। डर तो था, मगर साल भर के पाइन कोनों की फसल बचाने के लिए उन्हें हिम्मत करनी ही पड़ी। मगर ये सब बत्तख पहले से देख रहा था। वे चुपके से हमला करने की सोच ही रहे थे कि अचानक भाई ने अपने ही छोटे भाई को दुश्मन समझ लिया। हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी, पर इससे बत्तख को मौका मिल गया। पीछे से डरावना रूप लिए बत्तख सामने आया और दोनों भाई डरकर पेड़ के खोखल में घुस गए। लेकिन डोनाल्ड डक इतनी आसानी से मानने वाला कहाँ था। वह उनके सामने ही पाइन कोन खाने लगा। उसकी ये हरकत बड़े भाई की नजर से बच न सकी। सच्चाई समझ में आते ही दोनों भाई गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। अनजान बत्तख ने उसे पाइन कोन समझा, लेकिन अगले ही पल वह पत्थर से दबकर जमीन में धंस गया। दोनों भाई देखने ही वाले थे कि बत्तख अचानक बाहर निकल आया और उनका पीछा करने लगा। बेचारे भाई डर कर भाग खड़े हुए, लेकिन असल में वे डर से नहीं भागे थे, बल्कि बत्तख को फंसाने के लिए उसे ऊंचे वोल्टेज वाली तारों की ओर ले गए। जब तक बत्तख को खतरे का एहसास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। तगड़ा करंट उसे सीधे ही स्वादिष्ट भुना हुआ बत्तख बना गया।